स्कूल में। अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बस 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 देवियों और सज्जनों, एक बार एक जॉब इंटरव्यू में लोगों से पूछा गया कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करने का आखिरी मौका हो तो आप क्या करेंगे। किसी ने कहा कि मैं मेहनत करूंगा, प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। किसी ने कहा मैं खुद पर भरोसा रखूंगा और प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। किसी ने कहा मैं जोश दिखाऊंगा और प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। सभी के जवाबों से कंपनी वाले जो थे वो बहुत खुश हुए, लेकिन नौकरी किसी दूसरे इंसान को मिली। पता है क्यों? क्योंकि जिसे नौकरी मिली थी उन्होंने कहा कि मैं वही करूंगा जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आखिरी मौका है तो मैं मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करूंगा, खुद पे भरोसा थोड़ा एक्स्ट्रा रखूंगा और जोश भी मैं बाकियों से एक्स्ट्रा दिखाऊंगा। देखिए देवियों सज्जनों, पहले मौके के बाद दूसरा मौका तो आ ही जाता है, लेकिन आखिरी मौके के बाद कोई और मौका नहीं मिलता। इसलिए आखिरी मौके में अपना सब कुछ झोंक देना ये अनिवार्य है। आज हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए हो सकता है हॉट सीट पर आने का ये आखिरी मौका हो। ऐसे में मैं इन सभी खिलाड़ियों से बस यही कहूँगा कि यदि आखिरी मौके का अवसर आ जाता है तो इस मौके पर एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा, खुद पर एक्स्ट्रा भरोसा रखिएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करने से ही आखिरी मौके पर मेहनत का आपको फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इन बातों को सुनने के बाद मिलते हैं उन्हें जिन्होंने आखिरी मौका आने से पहले ही हॉट सीट पर स्थान बना लिया था। संजीव कुमार जी हमारे सामने हैं। ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट। जैसे ही ये कल यहाँ हॉट सीट पर पहुँचे, हुटर बज गया और खेल की समाप्ति हो गई। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये एक क्लोथिंग ब्रांड के ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये नई दिल्ली से हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है कि आप हॉट सीट पर आ गए। सर कैसा लग रहा है वो तो मैं अभी बयान नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये फीलिंग आप एक्सप्रेस ही कर सकते हो, शब्दों में तो इसको बयान नहीं कर सकते हो। तो पिछले 13-14 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ और आज फाइनली इवन यहाँ भी पिछले 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ और अभी फाइनली मुझे चांस मिला इस एपिसोड में आने का, तो वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा सर फीलिंग्स। जी जी जी, ऑलराइट। तो ये एक तो बताइए कहाँ के ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये जो काम कर रहे हैं आप, ये क्या काम है? प्रोफाइल में अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है कि अगर मैं उस स्टोर की बात करूँ जो स्टोर में मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूँ, तो उसका 90% काम मेरे ऊपर ही होता है। आई मीन मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा स्टोर सही वे में चले। आई मीन उसकी छोटी सी छोटी चीज़ से लेके जब कस्टमर की एंट्री होती है, कस्टमर्स को सारी चीज़ें सभी सही जगह पे मिले, वो सब मुझे मेक श्योर करना होता है। चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो। अगर कोई टिल खराब हो रखा है बिलिंग के लिए, मुझे देखना है। अगर कोई जीएस से रिलेटेड चीज़ें खराब है, कोई टाइल्स टूटा हुआ है, मुझे देखना है। अगर कोई हमारा 2 टाइम्स वीक में स्टॉक आता है, वो स्टॉक रिसीविंग करना, उसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock मॉर्निंग में स्टोर ओपन करना पड़ता है। स्टॉक रिसीव करके कस्टमर आने से पहले हमें वो डिस्प्ले करना होता है। वो सब सर एक ऑपरेशन मैनेजर की प्रोफाइल होती है। बड़ी मेहनत का काम है भाई साहब। बहुत ज़्यादा सर जी। ओके, सेम आई थिंक आप भी कर रहे हैं पब्लिक सेवा, और उसी में आप भी, मैं जो भी हमारी सेवा इतनी नहीं है। हमारी सेवा यहीं तक है कि जैसे ही ये खेल खत्म होता है ना, तो हम सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये सर बहुत इधर इधर, क्योंकि हमको तैयार करना पड़ता है कि कल ये लोग फिर से आएंगे या नहीं आएंगे। ये आप ये लोग सब हमारे कस्टमर हैं। इनके बगैर हमारी दुकान जो है चलती नहीं। भाई साहब बताते हैं। वही मैं भी कहना चाह रहा था, बट ये आपका लोग सब हमको अपना जितना भी पदार्थ साथ में लाते हैं, ये भी सब हमको ये दान में दे देंगे। यहाँ से हम जाते हैं अपने कमरे में। जी सर। और इतना गट्ठर भर के सबका ऑटोग्राफ। जी सर। 1-1.5-2 घंटा लग जाता है सर। जी सर। ना साइन करो तो बुरा मान जाएंगे। जी सर। पता नहीं क्या समझता है यार ये अमिताभ बच्चन अपने आप को। किताब दिया तो हमने साइन करने के लिए, उसने साइन ही नहीं किया। अच्छा, कई लोग जो है दोबारा आते हैं, है ना, पैसों में। तो अगर पिछले उसमें उन्होंने कुछ हमको दान में दिया हो तो पूछते हैं सर वो आपको दिया था ना, उसका इस्तेमाल किया कि नहीं। अब सर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ जाते हैं भाई साहब। जी सर।
कि उसको याद रखा जाए। और आपको एक और बहुत बड़ी समस्या बता दें, समस्या नहीं है सर, ये बहुत एक अच्छी समस्या है। 180 लोग हैं जी सर। मान लीजिए उनमें से 100 लोगों ने कुछ दान पुण्य कर दिया मेरे से, उसको लेकर के हमको जाना पड़ता है घर। जी सर। सर हम समझ गए ना सर? बिल्कुल सर। मैं बता नहीं सकता हूँ सर, घर में वातावरण बहुत खराब हो जाता है। यानी आप समझ गए ना? मैं समझ गया सर, हम दोनों का सेम ही वो प्रोफाइल कहते है। हैं कि ये कहाँ से आया ये सब? हमने कहा भैया सब प्रशंसक हमारे, जी सर। तो अभी रखेंगे कहाँ इसको? तो अब वो सब कमरा हमारा भर गया है सर। जी सर। तो ये सर ऑपरेशंस मैनेजर सर सेम प्रोफाइल है, क्योंकि हमसे भी बिल्कुल सही कह रहा हूँ हमसे मैं। भी कस्टमर आके बोलते हैं कि मैं ये, आपको पता मेरी वेस्ट क्या थी, मैं 3 दिन पहले आया था। अब कहाँ से पता होगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 1000 कस्टमर्स आते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी समस्या है और हम सबका आदर सम्मान करते हैं। अभी जब आएंगे फोटो खींचने और सबकी चीजें हम ले जाएंगे, उसको बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं। इसीलिए आप हो? हाँ हम ही हैं। अरे चलिए साहब, ये सर। ऑलराइट, तो संजीव कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मेरी वाइफ आई है। ओहो, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? नेहा सर। नेहा जी, नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे लिए। तालियां बन जाए इनके लिए एक बार। और संजीव जी, अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। जी सर। और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इससे हम नहीं दोहराएंगे। तीनों लाइफलाइंस के बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, इनका उपयोग कीजिएगा क्योंकि ये एक सहायक के तौर पर आपको मदद कर सकते हैं। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको प्रणाम करता हूं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, और संजीव कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस स्थान से पैसे निकाल सकते हैं? जी सर। From which of the following places are you most likely to withdraw money? Option सुनिए। A, स्कूल, B, पुलिस स्टेशन, C, ATM या D, म्यूजियम। पाठशाला, पुलिस चौकी, ATM या संग्रहालय। सर प्लीज लॉक सी ATM। C को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक C, ATM। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरा आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ क्या है? What does the Hindi phrase आटे दाल का भाव मालूम होना mean? ऑप्शन सुनिए। A, owning a grocery store, B, knowing the actual reality, C, loving to eat food या D, telling lies। किराने की दुकान का मालिक होना, वास्तविकता जानना, खाना खाना पसंद होना या झूठ बोलना। सर प्लीज लॉक बी, वास्तविकता जानना। बी, वास्तविकता जानना। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। इसका उपयोग जो है ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे जीवन की वास्तविकता बताने की आवश्यकता होती है। जी सर। सर आमतौर पर क्या होता है कि ब्याह से पहले अगर प्रेम वेम हो गया आपका, जी सर, तो कई दिनों तक प्रेम चलता है, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, मोबाइल पे मैसेज जाता है, जी सर, इधर उधर चोरी छिपे मिलने हो जाता है, और बाद में कहते हैं कि अब शादी कर लेना चाहिए। तो जितने बुजुर्ग होते हैं ना, वो कभी कोई चेतावनी देते हैं, बेटा ये सब तो सब ठीक है यहाँ तक, ब्याह के बाद आटे दाल का भाव जो पता चलता है। जी सर। प्रेम जो है वो खिड़की है बाहर, जिसके बाद आटा दाल। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या खरीदते हुए आप पैकेजिंग पर एक्सपायरी की तारीख जांचेंगे? जी सर। Normally, while shopping for which of these would you check the expiry date on the packaging? Option सुनिए। A, TV, B, सोफा, C, मिल्क, D, पर्स। टीवी, सोफा, दूध या बटुआ।
सर प्लीज लोग सी दूध। सी दूध, ताला लगा दिया जाए। सही उत्तर दिया आपने। तो कई बार आपने देखा होगा कि पैकेजिंग पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर और उसके आगे एक तारीख होती है कि उस तारीख से पहले ही इसका इस्तेमाल हो पी लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाए। जी सर। चलते हैं आगे। जी सर। चौथे प्रश्न पर। यह है 5,000 रुपए का। रेडी? चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भाई साहब, ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इमेज प्रश्न है ये। चित्र में दिखाए गए पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को पहचानें। जी सर। Identify the former Prime Minister of India seen in the image. इमेज दिखाई जाए तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूं। In 1965, Pakistan attacked India on the Kashmir front. ... We will meet force with force. Naked aggression will not be tolerated. जय जवान जय किसान। और आपके ऑप्शन ये रहे। ए, गुलजारीलाल नंदा, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, मोरारजी देसाई या डी, लाल बहादुर शास्त्री। सर प्लीज लोग डी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, डी। जी। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। वे अपने नारे जय जवान जय किसान के लिए प्रसिद्ध हुए और जिसमें उन्होंने किसानों और सैनिकों दोनों के महत्व को दर्शाया था। ये जो चित्र देवी सज्जनों आपने देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। और बहुत ही साधारण व्यक्ति, बहुत साधारण सर, एकदम जमीन के साथ जुड़े हुए। क्या हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अचानक देहांत हो गया? जी सर। देश भर में बहुत ही दुख हुआ, कष्ट हुआ। अब सर हम एक बात बता रहे हैं आपको, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं। मेरे सामने तो ये बात हुई इसलिए मैं कह सकता हूँ। सर जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए और ये वो युद्ध से पहले की बात बता रहा हूँ। जी सर। प्रधानमंत्री हो गए तो कुछ ही दिन बाद एक कोई फंक्शन था सर हॉल में थे, कभी 400-500 लोग, ऐसा हॉल था दिल्ली में, और लाल बहादुर शास्त्री जी आए। सर मैं बता नहीं सकता हूँ कि बड़ी मुश्किल से 1-2 ताली बजी, कोई खड़ा नहीं हुआ, बड़ी शांति थी। यानी ऐसा लगा कि कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। और लाल बहादुर जी सर। कट टू सर, युद्ध हुआ, जीत गए, जय जवान जय किसान हुआ। उसी हॉल के अंदर एक और सभा हुई, प्रधानमंत्री आए, सर खड़े होकर के 20 मिनट तक जनता ने ताली बजाई। ये उनका आदर सम्मान इस तरह किया गया और हमने स्वयं देखा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। साधारण व्यक्ति असाधारण काम कर गए। जी सर। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न ये है 10,000 रुपए के लिए, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व कोयले का प्रमुख रासायनिक घटक है? Which of these elements is the primary chemical component of coal? Okay? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए गोल्ड, बी कार्बन, सी सिल्वर या डी प्लैटिनम। सोना, कार्बन, रजत या प्लैटिनम? सर मुझे लग रहा है इसका आंसर बी हो सकता है। ओके सर प्लीज लोग बी कार्बन। बी कार्बन। जी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कोयला जो है वो मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। इसे कई प्रकार से ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। अब सड़क के किनारे वो जो भुट्टा उट्टा सेकते हैं, वो वहाँ से लेकर के थर्मल पावर प्लांट तक कोयले का प्रयोग होता है। जी सर। देखा होगा। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया है। जी सर। अब दूसरे पड़ाव की ओर आप जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे डीजे बाबू थोड़े से उदार हो गए हैं। देंगे आपको 60 सेकंड। ओके जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। जी सर। ये किस अभिनेता की जीवनी है?
Which actor's biography is this? Can we see the image, please? ठीक है, जी सर। देख लिया। ऑप्शन देखिए, ए संजीव कुमार, बी प्रकाश मेहरा, सी राजेंद्र कुमार या डी जॉय मुखर्जी। सर ये श्री हरिभाई जरीवाला हैं, इन्हीं के नाम पे मेरा नाम भी है, तो प्लीज़ लोग ए संजीव कुमार। इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आपके नाम से मिलता है। नहीं सर, उनके नाम पे मेरा नाम है सर। संजीव कुमार को क्या किया जाए, लॉक करें? लॉक कर दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर संजीव कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, जिनका मूल नाम आपको पता है क्या था? ये हरिभाई जरीवाला। जी, हरिलाल जरीवाला था। आमतौर पर हम लोग जब उनसे मिलते तो हरिभाई बोलते थे उनको। जी सर। और अद्भुत कलाकार सर, बहुत इतने नेचुरल एक्टर थे ये, और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ सर उनके साथ काम करने का, और बड़ी जल्दी छोड़कर चले गए हम लोग। जी सर। देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 40,000 रुपये। रेडी संजीव जी? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में उसके भीतर के क्षेत्रों के लिए एक से अधिक रणजी ट्रॉफी टीमें हैं? Which of these states has more than one Ranji Trophy teams for regions within the state? ऑप्शन सुनिए, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या डी गुजरात। सर उत्तर प्रदेश में तो शायद एक ही टीम है। राजस्थान, गुजरात। सर इसका तो मुझको आइडिया नहीं आ रहा है कुछ भी। सर बिल्कुल आइडिया नहीं है, ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए कंप्यूटर जी, ये ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। पता नहीं आप में से कितने लोग जो हैं क्रिकेट को फॉलो करते हैं या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। डी गुजरात को सबसे ज्यादा प्रतिशत, 50%, 50% दिया है। ठीक है सर। जाएंगे गुजरात के साथ? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही है। वेल प्लेड ऑडियंस। गुजरात की 3 रणजी ट्रॉफी टीम्स हैं, गुजरात, सौराष्ट्र और बड़ौदा। जी सर। बाकी सब में एक एक है। ऑलराइट, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, जी सर। ये कह रहे हैं कि आपका परिवार जो है काफ़ी बड़ा है। जी सर। और हमारी टीम गई थी सर आपको मिलने। जी सर। और उन्होंने एक वीडियो लिया हुआ है। जी सर। और आपका परिवार जो है वो एक तरह से आपका सपोर्ट सिस्टम बन गया है। जी सर। और रहा है हमेशा। जी। तो हम चाहेंगे एक कंप्यूटर महाशय की ये जो वीडियो लिया है, दिखाया जाए कि संजीव कुमार जी किस वातावरण में रहते हैं और कैसे रहते हैं। मेरे परिवार में 12 लोग हैं मुझे मिला के। घर मिला है पापा को क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। घर तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये 1 BHK ही है। जब हम लोग आए तो हम लोग 5 ही लोग थे। जैसे मेरी शादी हुई तो मम्मी पापा ने थोड़ा सा घर में मॉडिफिकेशन किया। रूम मम्मी पापा के पास था, मुझे किचन को हमने मॉडिफाई करके एक रूम बना लिया और मैं उसमें शिफ्ट हो गया। सबके घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किचन। किचन से हमारी भूख मिटने वाली है, बट हमारे घर में किचन की कहानी कुछ अलग है। सारे बच्चे हमारे उस किचन में ही पैदा हुए हैं, तो सबकी यादें वहीं से जुड़ी हुई है। मेरी शादी हुई, हमारी यादें वहीं से जुड़ी हुई है। सपने भी आ जाते हैं कई बार कि हाँ हम वहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया था हमने। तो किचन नहीं है वो, किचन से ज़्यादा बढ़ के है वो। हमने यहाँ भारी झोपड़ी डाल ली। हम बुढ़े बुढ़ी इसमें झोपड़ी में रहते हैं। बहू नहीं बेटी जैसी लगती हैं। बेटी वो है, हमारी पढ़ी लिखी हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी बहुत एडजस्ट करके चलती हैं। दिल में दुख होता है कि मम्मी पापा बाहर रह रहे हैं, पापा रिटायर होने वाले हैं और ये घर हमारे हाथ से जाने वाला है। और ये टेंशन है हमें कि हाँ अब घर बड़ा करना है, बट हम ऐसा ही घर सर्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग साथ रह सकें।
बहुत ही कंजर्वेटिव सी फैमिली है, थोड़ी यूपी का परिवार है, तो उसमें आई मीन आपको या तो एक पर्सनल स्पेस चाहिए जो कि इस घर में, छोटे से घर में नहीं है। मान्यवर, आदर सम्मान करते हैं हम आपका थैंक यू सर। और आपके परिवार का। ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद आपने अपने आप को शिक्षित किया, इस लायक बनाया कि आप परिवार में एक सहायक के रूप में बन सकें। आज आप यहाँ पर आए हैं और हम तो यही उम्मीद करते हैं और आप भी शायद यही उम्मीद लेकर के आए बिल्कुल सर, यही उम्मीद लेके आया हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली कभी बिखरे ना। क्योंकि सर देखिए, जॉइंट फैमिली के बहुत फायदे हैं। इवन फायदे तो मैं फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये परिवार तो संयुक्त ही रहने चाहिए। अभी मैं जॉब करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4 बजे जा रहा हूँ, कभी मॉर्निंग में, कभी रात को 3 बजे आ रहा हूँ, बट मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि मेरे बच्चे हैं घर पे, मेरी वाइफ है, तो मुझे पता है वो सेफ है क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि ये घर बड़ा होए, फैमिली बढ़ रही है बट घर भी उसके साथ बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी फैमिली बढ़ रही है तो लोगों के दिमाग में आने लगता है कि यार कंफर्ट नहीं है, कैसे रहे, क्या करे। केबीसी में जब से ट्राई करना शुरू किया, एक सोच यही रही है कि एक पापा मम्मी के लिए कुछ कर पाऊँ। उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ किया है। जी, आपने अभी बोला कि आपने अपने आप को इतना शिक्षित बनाया कि आप यहाँ तक आ पाए। मैंने नहीं बनाया सर, ये मेरे पेरेंट्स ने बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह। संजीव जी, आपने कोई ऐसा घर देख के रखा है जहाँ आप जाना चाहेंगे? सर घर तो बहुत देखे हैं बट सब आउट ऑफ बजट होते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अभी देखिए सर, दिल्ली में ही रह रहे हैं तो दिल्ली में ही रहना है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे यहीं पे रहे, अभी उनके स्कूलिंग सब यहीं पे है, तो वहीं एक घर मिल जाए तो वहीं घर देखते हैं। बट सर वो सब आउट ऑफ बजट होते हैं, क्योंकि घर तो बहुत पसंद आते हैं। बट नौकरी है, आई एम वर्किंग एज ए ऑपरेशन मैनेजर, बट उस सैलरी से सर घर चलता है, घर नहीं मिल सकता। हर घरों में यही बात होती है जी सर। पूरा परिवार जो है साथ में रहे, कहीं ना कहीं बड़ी सांत्वना मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि आपको अपना मनचाहा घर जो है वो मिल जाए। ओके संजीव जी, एक चलते हैं आगे। अब आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। रेडी? जी सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनने वाले अपने पार्टी के पहले व्यक्ति नहीं है? जी सर। Who among the following was not the first member of their respective parties to hold the post of chief minister? ऑप्शन सुनिए। ए, श्री के चंद्रशेखर राव, बी, सुश्री ममता बनर्जी, सी, श्री उद्धव ठाकरे, या डी, श्री अरविंद केजरीवाल। सर सी उद्धव ठाकरे, तो अरविंद केजरीवाल पहले है, उद्धव ठाकरे भी पहले है, श्री चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी में मुझे कंफ्यूजन है। श्री चंद्रशेखर राव भी आई थिंक श्री चंद्रशेखर राव या ममता बनर्जी में से कोई होगा। ममता बनर्जी सर, लाइफलाइन दे दीजिए 50। लाइफलाइन। अच्छा, शांत हो जाइए। राइट, एक लाइफलाइन लेने का समय आ गया है। कौन सी लीजिएगा, 50-50 या 50 सर? 50-50। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दिया जाए। भाई साहब, अच्छा वाला लाइफलाइन ले लीजिए। जहां आप जा रहे थे वो दोनों मिट गए। सर सी उद्धव ठाकरे। क्या करें? सी उद्धव ठाकरे के लोग। सी पे थड़ा लगाया जाए। ये सही जवाब है। श्री उद्धव ठाकरे जी नवंबर 2019 से जून 2022 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। जी सर। वो शिवसेना के अध्यक्ष भी थे। जी सर। और हैं शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे, और जिनका कार्यकाल 1995 से लेकर के 1999 तक था। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। बाकी सब जो हैं वो पहले बन चुके हैं। ऑलराइट, आ रहा है 9वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? Which of these is the longest beach in India? A, कलंगूट बीच गोवा, बी, कुडले बीच गोकर्णा, सी, मरीना बीच चेन्नई, या डी, जुहू बीच मुंबई।
सर मरीन बीच चेन्नई हो सकता है इसका आंसर। सी मरीन बीच चेन्नई को सी मरीना बीच पे जाना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, क्या करें, इसे ताला लगा दें? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? कहीं पढ़ा है आपने इसको? सर चेन्नई क्योंकि तमिलनाडु में पूरा समुद्र ही है। नहीं, समुद्र तो सब जगह है। आई मीन बड़ा एरिया गोवा में भी है, गोकर्णा में भी है, काफी मुंबई बड़ा में भी। एरिया कवर करता है उधर। सही जवाब हो गया भाई साहब आपको। होगा। मरीना बीच जो है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जी सर। जिसकी लंबाई मैं आपको बता दूं 12 किलोमीटर से अधिक है। जी सर। और जैसा कि आप कह रहे थे ये चेन्नई में स्थित है। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। यहाँ अगर उत्तर गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। हम ऐसा नहीं चाहते। जी सर। 3,20,000 रुपए। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1917) की बोल्शेविक क्रांति के बाद किस देश में लाल सेना का गठन किया गया था? The Red Army was created after the Bolshevik Revolution of 1917 in which country? ऑप्शन देखिए। ए रशिया, बी यूएसए, सी हंगरी या डी वियतनाम। रूस, यूएसए, हंगरी या वियतनाम। सर मुझे लग रहा है शायद इसका आंसर ए रूस हो सकता है। ओके, सर प्लीज लोग ए रूस। ए पे जाएंगे? जी सर। ऑलराइट, संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि ए रूस होना चाहिए। इसको ताला लगा जाए। जीत गए सर आप, बिल्कुल। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया। खेल का दूसरा पड़ाव। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट सरकार द्वारा लाल सेना का निर्माण किया गया था। रेड आर्मी का नाम 1946 में छोड़ दिया गया था। और एक चेक आ रहा, ताली बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, 3,20,000 रुपए। थैंक यू सर। और संजीव कुमार जी, हमारी प्रार्थना ये है कि इस धनराशि से और इसके आगे भी जितना आप जीतेंगे, जी सर। वो कहीं ना कहीं आपके जो आपके मन में है कि एक और बड़ा मकान आ जाए, जी सर। उसमें ये एक सहायक के रूप में ये धनराशि काम आएगी। सर जी शुरू करने से पहले मैं एक इजाज़त और चाहूँगा आपकी। हाँ जी। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने और केबीसी की टीम ने मिलके एक सरप्राइज प्लान किया था मेरी वाइफ के लिए, तो उसका एक छोटा सा वीडियो अगर आप इजाज़त। हाँ जरूर जरूर जरूर। जी सर। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 13 साल हो गए अभी, और 13 सालों में मैं बहुत ही सेक्रीफाइस किया मेरी वाइफ ने, बट मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ वो रिवर्ट बैक नहीं कर पाया। आज केबीसी की वजह से हमें मौका मिला है कि हम दोनों साथ में आ गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साथ आने को एक सरप्राइज बना दूं, क्योंकि आज पति पत्नी और वो के बीच में वो नहीं है, बस पति पत्नी है। कैंडल लाइट डेट पे पहली बार लेके मुझे आए, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे लिए कर रखा था सब कुछ। दिल से थैंक यू इनके लिए। कैसा लगा आपको पत्नी जी? सर बहुत अच्छा लगा था। आपने कहा कि पहली बार हाँ जी। ये आपको अकेले कहीं ले जाना पाए,
और इससे पहले हम जानना चाहें कि क्या वजह थी कि आप इनको कहीं ले जा ना सके? सर कभी मौका ही नहीं मिलता। फैमिली, जैसे मैंने बताया, थोड़ा यूपी में आपको पता है, हनीमून जैसे सब तो हमारे यहाँ आते ही नहीं है। क्या होता है हनीमून, क्यों होता है हनीमून, तो वो सब तो कभी प्लान ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद बिजी हो गए परिवार के साथ में, बच्चे होने लग गए, फैमिली पहले ही बड़ी थी, तो कभी टाइम मिल ही नहीं पाया। इवन घर पे भी कभी टाइम मिल नहीं पाता है उतना अकेले। तो वही है कि ये मौका मिला है। KBC की पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये चांस दिया और हमें साथ रहने का मौका मिला। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये एक उनके लिए किया। अंगूठी पहना रहे थे आप? जी सर। वो क्या था? वो भी क्योंकि हमारे यहाँ सर जब शादियाँ होती है, शायद आपको पता होगा, यूपी में रिचुअल्स होते हैं, लड़का लड़की कई बार सगाई में भी साथ में नहीं, उनके घर पे नहीं जाते, तो हमने कभी शादी के टाइम पे अंगूठी नहीं पहना एक दूसरे को। तो यहाँ मौका मिला, मैंने कहा ये भी पूरी इच्छा कर लेते हैं। अभी पहनी हुई अंगूठी आपने? जी सर। जी सर। दिखाइए हमको। क्या बात, अच्छा जीवन है सर आपका। पत्नी को आप ले गए पहली बार बाहर अकेले। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं, समय समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। ये सर बहुत जरूरी है, बिकॉज ये समय के चक्कर में लाइफलाइन यूज हो गई। जी जी। थोड़ा सोचने का टाइम मिलता था, वो सब आंसर्स जी जी मैं दे पाता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ रुपए जी का, सर। उसका द्वार खुल जाता है। जैकपॉट प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी उसका नाम। और एक और पड़ाव आ जाता है यहाँ पर 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का पड़ाव। जी सर। ये है धन अमृत पड़ाव। ठीक है, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी किस संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी? इन अगस्त 2022, डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी became the first woman to become Director General of which organization? A. DRDO. B. CSIR. C. ISRO. D. BARC. BARC, CSIR, DRDO या ISRO C. सर DRDO का तो नहीं हो सकती है। इसरो भी शायद नहीं है। मुझे लग रहा है माइट बी डी हो सकता है, बार्क। सही उत्तर देंगे आपको 640। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है। जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है, केवल कह रहा हूं, ये कोई संकेत नहीं है। जी सर। इसरो सर लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं संजीव कुमार जी। ज्ञाननाथ जी, जो अब बची हुई लाइफलाइन है वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम इन्होंने दिए थे अब हम जनता को दिखाना चाहेंगे और इनको भी, और पूछेंगे कि किनसे आप बात करना चाहेंगे। डॉक्टर सुनीत खन्ना है, डॉक्टर स्वाति ठाकुर हैं और विजेंद्र सिंह हैं। सर डॉक्टर सुनीत खन्ना। जी, डॉक्टर सुनीत खन्ना। डॉक्टर सुनीत खन्ना जी से जी सर। उनसे बात करेंगे। ऑलराइट, डॉक्टर सुनीत खन्ना जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके ये? सर मित्र नहीं है। हाँ, डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत नमस्कार जी, देख के बहुत प्रसन्नता हुई। जी जी। तो हमारे सामने, जैसा कि आप जान गए होंगे, संजीव कुमार जी बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका उत्तर देना होगा। ठीक है जी? Absolutely. जी। तो अगली आवाज संजीव कुमार जी की। संजीव जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर अगस्त 2022 में डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी किस संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी? अगस्त 2022 में डॉक्टर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी किस संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी? A. DRDO,
बी CSIR, सी इसरो या डी बार्क? ए DRDO, बी CSIR, सी इसरो या डी बार्क? I'm not sure, but 70% it could be DRDO. ओके सर, I'm not sure. ओके सर। नॉट श्योर। CSIR। अगर आपको ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपने लाइफलाइन ले ली तो आपको खेल खत्म करना, आप आगे खेल सकते हैं, आप जी क्विट सर। कर सकते हैं, 3-20 आप जीत रहे हैं। जी सर। बट ये नो रिस्क वाला प्रश्न है, खेलिएगा जरूर इससे। सर सी इसरो लग रहा है मुझे। सर प्लीज लोग बी CSIR। बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बी CSIR पे ताला लगाया जाए। आपके मित्र जो थे वो कह रहे थे DRDO, जी सर, बट वो और भी- कहीं ना कहीं आपकी भी नजर वहीं जा रही थी। जी सर। मान्यवर, अगर आप DRDO बोल देते तो गलत होते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड संजीव कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो लिथियम आयन बैटरीज के क्षेत्र में शोध के लिए जानी जाती। जी सर। उन्होंने थीसिस की हुई है इसके ऊपर, लिथियम आयन बैटरीज। ऑलराइट, वाह क्या बात है। अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। जी सर। अब आप जीत रहे हैं 6,40,000 रुपए। जी सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, 6,40 आपको दिए जाएंगे। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में संयोग से भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? Who coincidentally became the 75th chess grandmaster from India during the country's 75th year of independence? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A V प्रणव, B भरत सुब्रमण्यम, C राहुल श्रीवात्सव, P या D मित्राब गुहा। सर शतरंज से तो मेरा दूर दूर का भी नाता है नहीं, बट मुझे पता नहीं क्यों राहुल श्रीवास्तव पी लग रहा है। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे ले जाएंगे 3,20 पर। सर इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है सर, कोई आइडिया नहीं है। ए और सी में से लग रहा है मुझे, बट माइट बी ए वी प्रणव हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट जी करेंगे? सर। तो 11 प्रश्नों का सही उत्तर देके आपने जीत लिया है 6,40,000 रुपए। और मान्यवर, ये जो 640 है, ये ऐप द्वारा जो इनकी जीती हुई धनराशि है, इनको डिजिटली हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया और 6,40,000 रुपये दाब दी। 640 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 6,40,000। ऑलराइट भाई साहब, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। ए वी प्रणव। ए वी प्रणव पे ताला लगाया जाए। समझ गए ना सर, ये सही होता अगर आप खेल जाते। श्योर नहीं था सर। वी प्रणव अगस्त 2022 में 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, 15 वर्षीय, रोमानिया में चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद भारत के 75वें शतरंज
ग्रैंड मास्टर बन गए। वो तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर भी है। तमिलनाडु से 27 ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज जो खेलते हैं। ऑलराइट भाई साहब, अनेक अनेक धन्यवाद आपका, और एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवी जी, आप बार बार जैसे हम आपसे बात करते हैं आप अपना मुंह छिपा लेती हैं। दाब रहे हैं कि नहीं करेक्ट बटन को आप? परसों से हम देख रहे हैं, दबता ही नहीं आपसे वो बटन। कोई बात नहीं, ओके। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान उधर ही है, इधर भी है। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं, प्रणाम करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, बहुत ध्यान से खेलिएगा, ये मौका जो है ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है, तो बहुत ही सोच समझ के अपना उत्तर दीजिएगा, अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वस्त्र सिर ढकने का एक कपड़ा है? Which of these pieces of clothing refers to a head covering? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चूड़ीदार, बी साड़ी, सी सलवार या डी घूंघट। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी घूंघट। घूंघट जो है वो सर पे बांधा जाता है या पहना जाता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सभी ने सही जवाब दिया है, बच गए। सबसे कम समय किसका रहा? आयुषी जी। आयुषी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि आयुषी जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी पर सबसे भारी स्तनपायी इनमें से किस वातावरण में रहता है? The heaviest mammal on earth lives in which of these environments? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए पहाड़, बी महासागर, सी रेगिस्तान या डी घास के मैदान। ए माउंटेन्स, बी ओशंस, सी डेजर्ट्स, ग्रासलैंड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ओशंस, महासागर, ओशंस। वहां पर ब्लू व्हेल रहता है जो कि सबसे बड़ा स्तनपायी है। ओके, अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। 2 को दिया, 2 ही ने दिया। सबसे कम समय किसका लगा? आयुषी जी। वाह, 1.73 सेकंड। वेल प्लेड आयुषी जी। लीडर बोर्ड में स्थिति बनती है, आयुषी जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिरौन तूतनखामुन का मकबरा किस देश में पाया गया था? In which country was the tomb of a pharaoh Tutankhamun found? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मिस्र, इजिप्ट, बी पोलैंड, सी घाना और वाज इट डी अर्जेंटीना? समय समाप्त। सही उत्तर मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट में पाया गया था टूटनखामुन का मकबरा। ओके, अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। केवल एक ने, गर्गी सेन जी ने 3.71 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे आयुषी जी आगे थी। गर्गी सेन पहुंच गए नंबर 1 पर। थैंक यू वेरी मच। गर्गी जी, आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। सर, मैं थोड़ा सा फॉल्स रोना चाहती हूँ ताकि आप मुझे कुछ वो टिश्यू पेपर दें। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। बहुत रो रही हूँ मैं सर, प्लीज। और वापस ना लेना सर, प्लीज।
क्या बताएं, बड़ी बुरी हालत कर दी आपने हमारी। आपको आपने फॉल्स कर दिया तो हमारा भी फॉल्स हो गया। I missed it. काहे रोना चाह रही हैं आप? पूरा बढ़िया मैं रोना नहीं चाह रही, मैं तो टिश्यू पेपर आपसे लेना चाह रही हूँ। पूरा रोना डब्बा बहुत हम चाह दे रही देंगे आपको ना, जब आप यहाँ से जाएंगे। तो क्या बड़ी बात हूँ। है? सर वो मुझे वो 3 वाला चाहिए था, आपने दिया नहीं है। बैड लक। भगवान न करे कि आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आए कि आपको टिश्यू देना पड़े। मैं तो बोलती हूँ भगवान करे अगर मुझे बच्चन सर से टिश्यू पेपर मिले तो मैं रोज रो लूंगी, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, सस्ते में बच गए। तो देखिए सब लोग, मेरे सामने हॉट सीट पर बिना टिश्यू का इस्तेमाल किए आ गई हैं गार्गी सेन जी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका गार्गी जी। एक बार फिर हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं आपको और जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। गार्गी जी, आप कोलकाता में क्या कर रहे हैं आजकल? सर अभी मतलब रिसेंटली तो मैंने फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम करना शुरू किया है। जी, तो ये मैं जस्ट जुलाई से शुरू किया है मैंने। फाइनेंशियल कंसल्टेंट? या सर। तो इसमें क्या करना होता है आपको? सीधे भाषा में बोले, जो पहले लोग बोलते थे एजेंट, लेकिन अभी तो एजेंट का थोड़ा सा बोलने से क्या होता है ना, आपका स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाता है। अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं तो वो जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ आपको इंश्योरेंस नहीं बताता है, वो बताता है हाउ टू यूज़ योर सेविंग्स प्लान। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो उसको आप किस फंड में रखोगे कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। छोटी उम्र से लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं, तो आजकल प्लानिंग्स भी आप देखो 18 साल से ही शुरू हो जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग्स, ताकि लोग बाद में जाके फ्यूचर में जाके उनको फाइनेंशियल कोई ट्रबल नहीं आए। मैं ऐसा समझता हूँ कि कम उम्र में ही अगर इस बारे में सोचना शुरू कर दिया जाए तो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपने कहीं रखा हुआ है तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और जब बड़े हो जाते हैं तब तक तो आप कमाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप रिटायरमेंट एज पे पहुंचते हैं तब तक आपके जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया। ऑलराइट गार्गी जी, हम देख रहे हैं कि आप कंपेनियन के रूप में किसी को भी नहीं लाई हैं, क्या वजह है? सर वो थोड़ा सा मतलब मैं अपनी बेटी को लाने वाली थी, लेकिन मेरे घर में पेशेंट है, हम लोग 4 लोग रहते हैं। ऐसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है लेकिन हम अलग सेपरेट फ्लैट में रहते हैं। तो वहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं। वो फुल पैरालाइज्ड भी हैं और 85 इयर्स ओल्ड भी हैं। हम लोगों को उनको टेक केयर करना पड़ता है। ये मेरी लड़की का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है कि उसने बोला कि नहीं माँ आप जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ हाउस, आप इधर का नहीं सोचो। बहुत अच्छी बात की, वेल डन। ओके, तो गार्गी जी अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द जो विद्युत से संबंधित है एक प्रकार का बैंक खाता भी है? Which of these terms related to electricity can also refer to a type of bank account? ऑप्शन सुनिए। A शॉक, B करंट, C रजिस्टर या D वोल्टेज। शॉक, करंट, रजिस्टर या वोल्टेज? सर बी करंट। बी करंट को लॉक किया जाए। सॉरी, तो जब तक आप लॉक नहीं बोलेंगे तो ये नाराज हो जाते हैं, मानते नहीं हैं। बी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए है इसका मूल्य और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। कौन सा पौराणिक जीव इस कीट का अंग्रेजी नाम पूरा करता है? डैश फ्लाई। Which mythical creature completes the English name of this insect? Dash fly. All right? जी सर। तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये लीजिए, या इधर देख सकती हैं आप। यहाँ थोड़ी सी बड़ी तस्वीर है। जी सर। देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए
सेंटोर, बी मर्मेड, सी मेडुसा और इज इट डी ड्रैगन? डी ड्रैगन सर। Okay. लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन जो है वो एक मिथिकल क्रीचर है और ड्रैगन फ्लाई ताज़े पानी में के पास रहने वाला लगभग 3000 प्रजातियों का समूह है। ये बहुत तेज उड़ सकते हैं और एक जगह मंडरा भी सकते हैं हेलीकॉप्टर की तरह। ओके, ड्रैगन फ्लाई। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। गार्गी जी रेडी? श्योर। ये रहा आपके सामने। इस गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने गार्गी जी। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी शक्ति चट्टोपाध्याय। सी पे लॉक किया जाए, रवि ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, जी सी सर। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही चला। बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, शक्ति चट्टोपाध्याय। सही नाम जो है वो ठाकुर बोलते हैं, अंग्रेजी में टैगोर लिख देते हैं उसको। हाँ सर, ये बंगाल का एंथम है। ये बिल्कुल। ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी सुना, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हुआ है देवी सर ने। इसके लिए हम अपना धन्यवाद देते हैं और इनका आभार प्रकट करते हैं। गाने का ये वर्जन जो है ये फिल्म कहानी से है और इस गीत के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। फिल्म कहानी पता नहीं आपने देखी कि नहीं? सिंगर तो नहीं बताया आपने। है जी? सिंगर तो नहीं बताया। अब बड़ा ही बेसुरा गाया हुआ है इसमें, क्या बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसकी धुन बहुत सुंदर है बहुत बहुत। और इसके जो बोल हैं वो भी इससे ज्यादा सुंदर है। आप लो फील करो, इस गाने को सुनो ना, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी आता है। और ये जो वर्जन था ये विशाल शेखर के हाँ। सौजन्य में बना था और कहानी के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो। और इसके जो इन्होंने मेलोडी बनाई, उसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिया, ये थोड़े से मॉडर्निस्टिक थे। हाँ एग्जैक्टली। और जो बहुत ही ठेठ बंगाली होते हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गीत इतना प्रचलित है। नहीं सर, एक्चुअली बंगाली रवि ठाकुर को छेड़छाड़ करना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल, जी जी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये है 5000 रुपये। इसका मूल्य। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर गार्गी जी, ये रहा। दुनिया के सबसे पुराने टेनिस प्रतियोगिता में से एक विंबलडन किस रंग के कोर्ट पर खेला जाता है? What is the color of the court on which Wimbledon, one of the oldest tennis tournaments in the world, is played? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A ग्रीन, B ब्लू, C रेड और इज D ब्लैक? हरा, नीला, लाल या काला? सर ये तो मुझे रेड लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगी। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? हाँ, ओह, क्योंकि ये रेड ही ऑलराइट, है। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल अंकित हो गया है। रोशनी आ गई है आप लोगों के ऊपर, वोटिंग मीटर आपके हाथ में आ गए हैं और आपका समय शुरू होता है। आप हरा को 60% दिया, 60% ग्रीन। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। Alright. एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुई कि मुझे लगा ग्रास कोड ग्रीन होगा और ये क्ले कोड रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने। ऑलराइट, जल्दी बोलिए क्या करें? हाँ, ए पे कीजिए। ए पे audience ताला के लगाया साथ। जाए। बिल्कुल सही। ऑडियंस, हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि नहीं रखती है क्या? नहीं सर, मैं विंबलडन देखती ही हूँ, लेकिन बिल्कुल दिमाग से वो ग्रास और क्ले में मैं थोड़ा सा विंबलडन आप देखती हैं मतलब और टेनिस आपको ये नहीं पता चलता कि वो घास पे खेला घास जाता पे है? खेला जाता है, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक से पूछ लेंगे, चश्मा उतार देंगे, टिश्यू चाहिए होगा, लेकिन विंबलडन घास कोर्ट पे नहीं पता क्या है। विंबलडन जो है वो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। ये 1877 से विंबलडन, लंदन में, विंबलडन जो है एक जगह का हाँ, क्षेत्र का नाम है, लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया है और इसे आउटडोर ग्रास
कोर्ट पर खेला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी गार्गी जी? Sure. खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म दामिनी के एक प्रसिद्ध संवाद के अनुसार सनी देओल के हाथ का वजन कितना है? According to a famous dialogue from the film Damini, what is the weight of Sunny Deol's hand? ऑप्शन सुनिए। ए 1 किलो, बी 2.5 किलो, सी आधा किलो या डी पौन किलो। सर बी 2.5 किलो। क्या करें? लॉक लॉक कीजिए सर। बी 2.5 किलो को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसमें सनी देओल जी ने एक लॉयर की भूमिका निभाई है और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यानी आपको 2.5 किलो याद है और हरे रंग का घास नहीं याद है। अद्भुत हैं आप गार्गी जी। मैं क्या बताऊं वो आपको। सनी देओल है और ये विंबलडन है ना। अच्छा, किस तरह की फिल्में जो हैं वो आपको पसंद हैं देखना? नहीं सर, मैं सनी देओल की फिल्में बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि हमारे जमाने में तो वो लोग मतलब आए नहीं थे ना। हम लोग जब यंग थे तो हमारे हीरो नायक जो भी बोले वो कौन थे? आप लोग थे। आप थे विनोद खन्ना, राजेश खन्ना। अरे घर जाइए। देवी जी आपको बता दें कि आप पहली कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने सच कहा है बिल्कुल कि हमको आपने ढकेल दिया एकदम पीछे। नहीं, और जितने भी आते हैं वो कहते हैं कि आप हैं, ये है, वो है, लेकिन मैडम ऐसा सर, है। मेरे टीनेजर का फीलिंग तो आप थे उस समय ना। सनी देओल तो नहीं हो सकता ना। गार्गी सेन का टीनेजर का फीलिंग सनी देओल। अमिताभ बच्चन सर हो सकते हैं, विनोद खन्ना हो सकते हैं, राजेश खन्ना हो सकते हैं। ओके गार्गी जी, थैंक यू सर। पहला पड़ाव पार हो गया। छठा प्रश्न आएगा और यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? Which of these is a software normally used to make spreadsheets? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए MS Excel, B MS Paint, C MS PowerPoint और इज D MS Outlook? ए सर, ए पे लॉक किया जाए। MS Excel। A MS Excel, ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. छह प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसमें आप स्प्रेडशीट्स बनाकर कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन कर सकते हैं। ऑलराइट गार्गी जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए के लिए। Thank you, तैयार हैं? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। इस भारतीय संग्रहालय को पहचाने जिसे इसके औपनिवेशिक मूल के कारण राज का ताज भी कहा जाता है। आइडेंटिफाई दिस इंडियन म्यूजियम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ताज ऑफ द राज ड्यू टू इट्स colonial origins. तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। श्योर। ए वॉटसन म्यूजियम राजकोट, बी लालबाग बेंगलुरु, सी विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता या डी रिपन बिल्डिंग चेन्नई? सी को लॉक किया जाए। विक्टोरिया सी मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। एकदम सही जवाब दिया आपने। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में मैदान नामक स्थान पर 20वीं सदी में बनी संगमरमर की एक बहुत ही बड़ी इमारत है। ये महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है, जो कि 1876 से लेकर 1901 तक ब्रिटिश इंडिया की वो एम्प्रेस थी। ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ये फुचका करने का जगह है सर। इसके सामने वाला जो फाटक है
उसके सामने दुनिया का सबसे बेस्ट पुचका पानी मिलता है। और हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही सुंदर साधन है। बहुत ऐसे मुंह काहे को बना रहे हैं आप? बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल की बात नहीं कर रहे हैं, पुचका पानी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम जैसे लोग जिनकी तनख्वाह 300-400 रुपए होती थी महीने के, हम जब काम करते थे कोलकाता में, जी सर। तो खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। ये पुचका पानी हमको खाने को मिलता था। ये 2 आना 4 आने में पूरा पेट भर जाता था। बहुत मिल जाता बहुत ही बढ़िया पुचका पानी मिलता है यहाँ। जी सर। आप गई हैं अंदर इसके? हाँ सर, ये तो बहुत मतलब अच्छा, जाना बहुत कॉमन होता है। तो ये जो इमेज देवी सर जो आपने अभी देखा है, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से ये संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। गर्गी जी, ये है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नारियल की बाहरी भूसी से निकाले गए प्राकृतिक रेशे को क्या कहते हैं? What is the name of the natural fiber extracted from the outer husk of the coconut? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A रबर, B सिल्क, C मोहेयर और इज D कॉयर? सर D कॉयर पे लॉक किया जाए। रबर, रेशम, मोहेयर या कॉयर? आपने कहा D कॉयर पे लॉक। D कॉयर को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ये एक फाइबर है कॉयर, जो कि नारियल के बाहरी भूसी से निकाला जाता है और इसका उपयोग जो है पाँव पोंछ, फुटमैट होता है ना, पाँव पोंछ कहते हैं उसको, ब्रश और गद्दे जैसे सामान बनाने के लिए किया जाता है। ओके, आ रहा है नवा प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान में इनमें से किसका निवास स्थान 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली है? 6 Who among these currently resides at 6 मौलाना आजाद रोड, न्यू दिल्ली? ओके, ऑप्शन सुनिए। A श्री नरेंद्र मोदी, B श्री जगदीप धनखड़, C श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या D श्री योगी आदित्यनाथ? 6 मौलाना आजाद रोड। सर मुझे इसमें 50-50 चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं। मैं फिर भी 50-50 ले 50-50 लेंगी? ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं गर्गी जी, 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 विकल्प हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। B और D बचे। B श्री जगदीप धनखड़, D श्री योगी। क्या करें? B को लॉक किया। B को ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है। 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली भारत के उपराष्ट्रपति का निवास स्थान है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए अभी श्री जगदीप धनखड़ जी यहाँ रहते हैं। तो सर मैं शानदार बात और एक बताऊं? हाँ, तो जब हम घास से संबंधित है कोई बात? नहीं सर, जब हम यंगस्टर्स थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय आप लोग हीरो होते थे, आप विनोद खन्ना, तो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में बहुत फाइट होता था क्योंकि हम लोगों के 2 ग्रुप थे, एक विनोद खन्ना के ग्रुप थे और एक अमिताभ बच्चन के ग्रुप थे, मतलब तो ऑब्वियसली हम लोग किस बात को लेकर फाइट करते थे? आपके ड्रेस सेंस को लेकर, क्योंकि आप उस समय वो वेल बॉट्स और वो फ्लाइंग टाइप का शर्ट पहनते थे और इमेज थोड़ा यंग था, और विनोद खन्ना उस जमाने के थोड़े हैंडसम, थोड़ा सा चॉकलेट उस टाइप के थे, तो हम लोग बहुत फाइट करते थे कि वो बेटर है या वो बेटर है। तो मैं थोड़े विनोद खन्ना वाले ग्रुप में थी। हे भगवान, पहली कंटेस्टेंट जो एकदम सच बोल रही हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 3,20,000 रुपए।
भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग कहां पर स्थित है? Where is Tawang, the largest monastery in India, located? A. Ladakh, B. Sikkim, C. Arunachal Pradesh, या D. हिमाचल प्रदेश? सर सिक्किम में, सर ये तो सिक्किम में होना चाहिए था वहाँ। तवांग सिक्किम में होना चाहिए, लेकिन कंफर्म तो नहीं हो पा रहा। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई, ले लेती हूँ। ले लेते हैं। ओके, शांत हो जाइए। गर्गी जी, ये है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। हाँ, इसको अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। और जो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रही थी वो यहाँ पर तपोव्रत सेन, विद्या राजन, पी चंद्रशेखर। मैं पी चंद्रशेखर। पी चंद्रशेखर, ओके। पी चंद्रशेखर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये? आपके मित्र हैं? हाँ। ओके। मतलब थोड़े सीनियर है, लेकिन मित्र। मुंबई में रहते हैं? अच्छा, मुंबई में रहते हैं। ओके। चंद्रशेखर जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वणक्कम मिस्टर बच्चन, हाउ आर यू? सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मजे में। मजे में हैं आप? ऑलराइट। हाँ जी। चंद्रशेखर जी, मेरे सामने गार्गी सेन जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ओके। और इसके लिए मिलेगी आपको 45 सेकंड ओनली, 45 सेकंड। 45। ऑलराइट। ऑलराइट। ओके। गर्गी जी, आपका समय शुरू होता है अब। Where is Tawang, the largest monastery in India, located? Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश। Okay. Are you sure about it? Yes, I am 100% sure about it. Oh, thank you, thank you, thank you. C को लॉक किया जाए। सी, अरुणाचल प्रदेश पे ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. Well done, Chंद्रशेखर जी। Thank you. Thank you. Thanks a lot. Welcome. 3,20,000 रुपए जितवा दिए। खेल का दूसरा Treat, पड़ाव treat. पार करवा दिया इनको आपने। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई। वो जो 3,20,000 उसका वैल्यू नहीं है, उसमें जो ऐसे वाला हुआ है ना, वो वैल्यू है उसका। जितना कुछ आपने हमारे बारे में पहले कहा था इससे, वो सब माफ। ऑलराइट गर्गी जी, 3,20,000 रुपए जीत लें आपने। कुछ चीजें और बता दें अब आप। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं। तिलिस्मी तिजोरी जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और एक और द्वार खुलता है धनराशि। ये है एक पड़ाव, धन अमृत पड़ाव है ये। और ये है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए। अब आपके पास समय ही समय है, क्योंकि अब ये शांत हो गए। कोई लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास। बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। जी सर। आपको लगे कि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप क्विट कर सकती हैं। 3,20,000 आप जीत रही हैं। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, खेलिएगा जरूर। श्योर सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? Who is the first Indian woman footballer to play in the UEFA Women's Champions League? A. Manisha Kalyan. B. Aditi Chauhan. C. Dalima Chibbar. Or is it D. Grace Dangmai? Dalima Chibbar, Grace Dangmai, Aditi Chauhan, Manisha Kalyan. सर ये मनीषा कल्याण है, मतलब बहुत जैसे कि हमने कहा था, आप खेलिएगा जरूर। सर ये ए है, मनीषा कल्याण। क्या करें? सर इसको लॉक कीजिए। लॉक कर दें? ओके। हाँ। गर्ग जी कह रहे हैं ए मनीषा कल्याण, इस पे ताला लगाया जाए।
अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 11वां प्रश्न नो रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि आप हारेंगे नहीं कुछ। नहीं सर। आपने कहा मनीषा, कहाँ पढ़ा था आपने इसके बारे में? सर अभी रिसेंटली पढ़ा था मैंने। Recently? क्या पता गलत हो जाए, लेकिन मैंने रिसेंटली पढ़ा था मनीषा कल्याण यूएफए के फर्स्ट वुमेन चैंपियन। सर इंडियन वुमेन फुटबॉलर, क्या पता यही है लगता है। आप कह रही यही लगता है, सर तो यही सही भी हो गया है बिल्कुल। बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था ये, बहुत recently लेकिन मैंने आपने पढ़ा एकदम था। सही उत्तर दिया। वाह, क्या बात है गार्गी जी। मनीषा कल्याण एक भारतीय फुटबॉलर हैं जो सिप्रियट फर्स्ट डिवीजन क्लब अपोलोन लेडीज और भारत की महिला राष्ट्रीय टीम के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलती हैं। वो यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर वो बनी, और जब उन्होंने UWCL में अपोलोन लेडीज FC के लिए पदार्पण किया था। ओके सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं क्या? हाँ जी, क्रू से, मतलब टीम से, कि प्लीज मेरी लड़की को थोड़ा कनेक्ट अगर कर सके तो। ईशा नाम है उनका। शी इज वर्किंग एंड स्टडिंग बहुत। ईशा जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। নমস্কার স্যার, গুড ইভিনিং টু ইউ। কেমন আপনি? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো। अच्छा ईशा जी, आपकी माताजी गार्गी सेन यहाँ पर हमारे सामने है, वो आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने बोला था ना, और एक दिन वेट करिए, हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, we did it. शी इज माई स्ट्रेंथ सर। जी जी, ठहर जाइए। अब नहीं लूंगी मैं आपसे। एक, तीन, এইখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। Mama, love you. I love you too, Mom. I'm so proud of you, Mom. I'm very, very proud of you. But I want to make you proud. I am. I am the proudest girl in the world right now. Thank you, Mom. দাও আমাকে। না না, give me. Thank you, sir. Thank you so much ईशा जी। थैंक यू सर। सर एक आपको चीज बोला था, आपके जो ब्रोच लगा थे ना, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, ये हमारे जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं उनका दिया हुआ है ये। हाँ, मतलब बहुत बड़े fan। एवरीडे जो नए नए लगाते हैं ना, हाँ। मम्मी हमेशा मुझे दिखाती है कि देखो कितना सोफिस्टिकेटेड है। वो मतलब बहुत- सर ही सोफिस्टिकेटेड है। वो बहुत खुश होंगे, और ज्यादा तारीफ की तो आपके पास पहुंच जाएंगी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। Alright. Thank you, sir, and all the best to Mom and everybody else. Okay, thank you. Alright, गार्गी जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। आपके पास जैसे कि आपको मालूम है कोई लाइफलाइन है नहीं, और अब देखिए अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे आ जाएंगे 3:20 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब रेजिमेंट का अपना रेजिमेंटल सेंटर पंजाब में नहीं तो किस राज्य में स्थित है? द पंजाब रेजिमेंट हैज इट्स रेजिमेंटल सेंटर नॉट इन पंजाब बट इन विच अदर स्टेट? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी गुजरात। पंजाब रेजिमेंट का अपना रेजिमेंटल सेंटर पंजाब में नहीं तो किस राज्य में है? झारखंड और गुजरात तो नहीं है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यूपी लग रहा है। चल उत्तर प्रदेश होना चाहिए। सर
सर मुझे तो उत्तर प्रदेश लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश का शहर तो नहीं ध्यान में आ रहा है, गाजियाबाद तो नहीं। नहीं सर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। नहीं, ये इधर वाला ही दोनों है, उत्तर प्रदेश राजस्थान। तो अगर मैं एलिमिनेट भी के चलती हूँ फिर भी यूपी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। तो क्या मैं क्विट ही कर लेती हूँ जब श्योर नहीं हूँ? उत्तर प्रदेश है फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ सर। मुझे भी इसका उत्तर नहीं मालूम। नहीं, आपको तो कैसे मालूम? वो तो सारा कुछ वो क्या बोलते हैं ना, ज्ञाननाथ को मालूम। हाँ, भूतनाथ को कुछ भी नहीं मालूम। छोड़ती हूँ मैं खैर गेम को, क्विट करती हूँ। क्विट करेंगे? हाँ, क्योंकि इतना रिस्क नहीं ले सकती मैं। अंतिम निर्णय आपका, आप गेम क्विट करेंगे? हाँ जी, अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। गर्गी जी, 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं, और ये जो धनराशि जीती हुई है ये हम ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 6,40,000, 6,40,000, 1, 2, 3, 4, 6,40,000 भर दिया, कंफर्म किया और पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और एकदम सेफ तरीके से। ऑलराइट, जाने से पहले हम आपसे कहेंगे किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इसका उत्तर प्रदेश को कर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे ताला लगा जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है झारखंड। झारखंड किधर, पंजाब किधर, कोई मतलब बनता नहीं है। गेस करना भी मुश्किल है सर। आप बताओ, झारखंड और पंजाब बनता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पंजाब रेजिमेंट हम ही ने बनवाया था? आप तो ऐसा हमको इल्जाम लगा रहे हैं जैसे भाई इधर झारखंड इधर पंजाब है, आप इधर कैसे हो सकता है? सर ये क्वेश्चन ही गलत है। एक और चीज बता दें आपको, सही मानों में आप बंगाल से ही हैं। पंजाब रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेक्टर तो 1976 से झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट में स्थित है। ऑलराइट गर्गी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई आपके साथ। 6,40,000 रुपए आपने जो, एक बार जोरदार तालियां बज जाए विदाई लेते समय। हम ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, समय समाप्त हो गया है और आपके साथ अवसर भी चला गया है, लेकिन कोशिश करते रहिएगा, हो सकता है अगली बार आप फिर से यहाँ आए और आपको अवसर मिले हॉट सीट पर जाने का। ओके, कल देखना मत भूलिएगा। प्ले लॉन्ग शुक्रवार में किसके ज्ञान की जो धार है उन्हें बनाती है हॉट सीट का हकदार। ठीक है, ऑलराइट। तो देव सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। कल प्ले लॉन्ग शुक्रवार में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ये 10 नए खिलाड़ी। दीपिका नरन भाई दारी, ये वीरावल गुजरात से हैं। सुमित नरुला धर्मकोट पंजाब से। संतोष त्रिपाठी नई दिल्ली से हैं। विजय श्रीवास्तव हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। सवीना बेगम हैं केंद्रपाड़ा उड़ीसा से। विनोद बाबू भाई सागठिया, ये अमरेली गुजरात से हैं। अभिलाष योगेश्वर हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चिराग सिंघा चंडीगढ़ से हैं। डॉक्टर अखिलेश बिदर कर्नाटक से। और आराधना गर्ग भोपाल मध्य प्रदेश से। इनसे और आपसे हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बढ़ रही है, सबसे मिलने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।